नमस्कार, राम राम, गणी खम्मा। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एक बार फिर से आपनो रंगीलो राजस्थान की प्यारी सी सीरीज, जिसके अंदर हम राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम एक एक टॉपिक की बात को अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एमसीक्यू भी जरूर करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और अब आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो मेल आईडी के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। और जिन भी विद्यार्थियों को हमारे द्वारा करवाए गए टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल निःशुल्क। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि आपका जिला कौन सा है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो और किस चीज की आपको पीडीएफ चाहिए। और इसी के साथ में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की छतरियां। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बस आपने करना वही है क्या कि आपको मैसेज करना है, नाम बताना है, आपको किस चीज की पीडीएफ चाहिए वो बताना है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो वो भी बताना है और कहां से है वो बताना है। उसके बाद आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को तो इतना शेयर कीजिएगा कि सबको बता दीजिए कि अब शिक्षा द्वार पे आ चुकी है राजस्थान की कला व संस्कृति की एक प्यारी सी सीरीज, जिसका नाम है आपनो रंगीलो राजस्थान, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की छतरियां। और राजस्थान की छतरियां कर रहे हैं तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि छतरियां होती क्या है। तो देखिएगा, छतरियां वे होती हैं राजाओं, सेठों, साधु और संतों और आदि कह सकते हो बड़े लोग जो मरते थे, मरने के बाद उनकी याद में जो स्मारक बनाए जाते थे, उनकी याद में क्या बनाए जाते थे? स्मारक। उन्हें ही कहते थे छतरियां। और इन छतरियों में हमें हिंदू मुस्लिम शैलियां भी देखने को मिलती है। छतरियों के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जिसे बोलते थे चौकोर या उसे बोलते थे अष्टभुजीय चौकोर। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। इनके ऊपर 4 स्तंभ, एक खंबे की छतरी भी हो सकती थी और सैकड़ों खंभों की छतरी भी हो सकती थी। और इनके ऊपर बनाए जाते थे गोल चबूतरे। क्या बनाए जाते थे? गोल चबूतरे। इस प्रकार से गोल चबूतरे, और ये नीचे हो गई हमारी छतरी और ये ऊपर बना दिया हमारा गोल चबूतरा। तो यही बात हम कर रहे हैं आज किसके बारे में? छतरियों के बारे में। राजस्थान के हर नगर गांव में छतरियां मिलती है देखने को। आपके आसपास भी देखिएगा, खेतों में भी बहुत बार मिलती है छतरियां देखने को। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं छतरियों के बारे में, मुख्य जो एग्जाम में पूछी जाती है वे छतरियों के बारे में। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, राजस्थान के अंदर छतरियां जो हमें पढ़नी है हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो 3 प्रकार की है। पहली, राजवंश से संबंधित छतरियां। ये कौन सी छतरियां होगी? देखिएगा, राजस्थान में बहुत से राजवंश थे, जैसे मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, आमेर और कह सकते हो कोटा के, बूंदी के। इन राजवंश की जो छतरियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका क्या नाम था? खंबे पर आधारित, जैसे 1 खंबा, 2 खंबा, 4 खंबा, 15, 20, 25, 30, 84 खंबा, मतलब इस प्रकार की छतरियां। और कुछ प्रमुख छतरियां हैं, जैसे चेतक की छतरी, जैसे एलपी टेसी टोरी साहब की छतरी, पन्ना धाय की छतरी, गोरा धाय की छतरी। इस प्रकार की छतरियों के बारे में भी अब अध्ययन करेंगे। तो चलिएगा, अब सबसे पहले देखते हैं कौन सी छतरियां? राजवंश से संबंधित छतरियों के बारे में। तो देखिएगा, राजवंश से संबंधित छतरियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली छतरी की जो बात करते हैं वो कौन सी है? बूंदी की। बूंदी की छतरी, बूंदी के जो शासक थे, राजवंश परिवार था, उनकी छतरी के बारे में बात करें तो वो कौन सी है? केसरबाग की छतरी। यहां पे कुल टोटल अगर बात करें तो 66 छतरियां हैं। कितनी? 66 छतरियां। बूंदी के राज परिवार की छतरी कहां? केसरबाग में। कैसे याद रखोगे? बूंदी में केसर, बूंदी में क्या? केसर। तो केसरबाग की छतरियां किनकी? बूंदी के राज परिवार की। और सबसे प्राचीन छतरी की बात करें तो इंदा
की छतरी, किसकी? इंदा की छतरी। ये क्या है? यहाँ की सबसे प्राचीन छतरी है। और सबसे नवीनतम छतरी की बात करें तो विष्णु सिंह की छतरी। तो ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे प्राचीन छतरी इंदा की छतरी, सबसे नवीन छतरी है, नवीनतम छतरी कौन सी? विष्णु सिंह की छतरी। अब बात करते हैं जयपुर। जयपुर में कौन सी छतरी? गैटोर की छतरियां। जयपुर के राज परिवार की या जयपुर के राज परिवार का शमशान कहां? गैटोर की छतरियां। और कैसे याद रखोगे? तो जयपुर की क्या है? टोर है, क्योंकि जयपुर क्या है? राजधानी। जयपुर की क्या है? टोर है। तो गैटोर की छतरियां कहां पे? जयपुर के अंदर। सबसे बड़ी और सबसे पहली छतरी की बात करें, फर्स्ट और बड़ी की बात करें, तो एक ही छतरी का नाम आएगा, वो है सवाई जय सिंह का। किसका? सवाई जय सिंह की छतरी का नाम आता है। कौन सी? पहली और बड़ी छतरी की बात करें तो सवाई जय सिंह की छतरी की बात हम करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जयपुर के अंदर अगर प्रश्न बनता है तो वो बनेगा ईश्वरी सिंह पर। किस पर? ईश्वरी सिंह पर। और ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पे है? तो याद रखिएगा कहां है? सिटी पैलेस के अंदर है। किनकी? ईश्वरी सिंह की छतरी। ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पे? सिटी पैलेस के अंदर, जय निवास उद्यान के अंदर है ईश्वरी सिंह की छतरी। अब बात करते हैं कोटा के अंदर चार बाग की छतरियां। चार बाग की छतरियां कैसे याद रखोगे? कोट को पहन के शान बनी, कोट को पहन के शान बनी, मतलब कोटा से चार बाग की छतरियां। उदयपुर का तो आप सभी को पता ही है, आहड़ की छतरियां, जिसे कहते हैं महासतियों का टीला। उदयपुर की छतरियां कौन सी? आहड़ की छतरियां, महासतियों का टीला। उसके बाद देखिएगा जैसलमेर में कौन सी छतरी? बड़ा बाग की छतरी। कैसे याद रखोगे? जैसलमेर अपने आप में सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा बड़ा बाग की छतरी कहां पे? जैसलमेर के अंदर। तो बड़ा कौन सा? जैसलमेर। और जैसलमेर की छतरी, जैसलमेर में कौन सी छतरी? बड़ा बाग की छतरी। अब अगली छतरी देखिएगा कौन सी? बीकानेर की। तो देवी कुंड की छतरियां कहां? बीकानेर के अंदर। कैसे याद रखोगे? बीकानेर आया, एक माता का नाम आया, कौन सी? देवी करणी माता। तो उससे याद रखिएगा बीकानेर देवी कुंड। देखो क्या आ गया, तो करणी माता इसमें याद रख सकते हो ट्रिक के हिसाब से। तो देवी कुंड की छतरियां कहां? बीकानेर के अंदर होगी। और जोधपुर के जो राजवंश परिवार की छतरियां वो है कागा की छतरियां। परंतु कह सकते हो राजाओं की छतरी अलग और रानी की छतरी भी अलग। इंपॉर्टेंट बन सकता है इसके अंदर, पूछा जा सकता है। राजा जो जोधपुर के राजा थे उनकी छतरी कहां? मंडोर की छतरियां। मंडोर की छतरियां किसके लिए? जोधपुर के राजा के लिए। अगर बात की जाए रानियों के लिए तो रानियों के लिए कौन सी? पंचकुंड की छतरियां। तो इंपॉर्टेंट बात बन सकती है यहां से, पंचकुंड की छतरियां किसके लिए? जोधपुर की रानियों के लिए। और मंडोर की छतरियां किसके लिए? जोधपुर के राजाओं के लिए। एक बार और देख लीजिएगा, बूंदी। बूंदी को कैसे याद रखोगे? बूंदी में केसर। तो केसर बाग की छतरी कहां? बूंदी के अंदर। बूंदी राजवंश परिवार की सबसे प्राचीन इंदाद की छतरी, नवीनतम विष्णु सिंह की छतरी। जयपुर को कैसे याद रखोगे? टोर किसकी? जयपुर की, क्योंकि राजधानी है। तो जयपुर में कौन सी छतरियां? गैटोर की छतरियां। और गैटोर की छतरियां कहां पे? जयपुर के अंदर। और कह सकते हो पहली और सबसे बड़ी छतरी सवाई जय सिंह की छतरी। और इससे प्रश्न बनेगा तो किस पे? ईश्वरी सिंह पर बनेगा। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहां? सिटी पैलेस के अंदर, जय सिंह उद्यान के अंदर है। कहां पे है? जय सिंह उद्यान के अंदर है। उसके बाद बात करें कोटा, कोट पहनकर शान, मतलब कोटा के अंदर कौन सी छतरी? चार बाग की छतरी। कोटा राजवंश परिवार की छतरियां कहां? चार बाग की छतरियां वहां। उदयपुर के अंदर आहड़ की छतरियां, याद रखिएगा आहड़ सभ्यता भी कहां? उदयपुर के अंदर है, इसलिए आहड़ की छतरियां भी कहां? उदयपुर में। और महासतियों का टीला कहते हैं किसे? उदयपुर की छतरियों को। और जैसलमेर बड़ा, इसलिए बड़ा बाग की छतरियां याद रखिएगा कहां पे? जैसलमेर के राजवंश परिवार के अंदर। फिर बात कर ली हमने बीकानेर की। बीकानेर में किसकी छतरियां? तो
तो देवी कुंड की छतरियां जो बीकानेर के राजवंश परिवार की है। और यहां पे एक प्रश्न बनता है सरदार सिंह पर। किस पर? सरदार सिंह की जो छतरी है ये किससे बनी हुई है? तो संगमरमर से निर्मित है। किससे? संगमरमर से निर्मित है। किसकी छतरी? सरदार सिंह की छतरी। बात करें जोधपुर में तो कागा की छतरी, और बात कर लें जोधपुर के राजाओं की तो मंडोर की छतरियां, जोधपुर के रानी की तो पंचकुंड की छतरियां। याद हो गया होगा यहां तक। अब देखते हैं किसकी बात करेंगे, खंबे पर आधारित छतरियों के बारे में। पहली छतरी कौन सी? 84 खंभों की छतरी। यह छतरी 3 मंजिला छतरी है। कितनी? 3 मंजिला छतरी। और ये क्यों जानी जाती है? तो 84 खंभों पर टिकी हुई छतरी है, इसलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। स्थान कहां पे? तो देवपुरा गांव बूंदी के अंदर। निर्माण किसने करवाया? तो राजा अनिरुद्ध ने। दा माई या धा बाई दोनों शब्द मिलते हैं, दा बाई भी मिलता है, दा बाई देवा की याद में। अभी बताया आपको 3 मंजिला है। सबसे पहली मंजिल पर 84 प्रकार के आसन, काम सूत्रा आसन है। उसके बाद में दूसरी मंजिल पर 84 प्रकार के योनियों के चित्रण है। फिर बात करें तो इसके ऊपर सबसे ऊपर आध्यात्मिक चित्र है। तो ये वाली बात किस की बात कर रहे हैं? 84 खंभों की छतरियों की मंजिलों की बात कर रहे हैं। तो 3 मंजिल बता दी। शिव उपासना पर भी आधारित और पशु पक्षियों के चित्र भी है। किस छतरी के अंदर? 84 खंभों की छतरी के अंदर, जो है कहां पे? देवपुरा गांव बूंदी के अंदर है। अगली छतरी के बारे में हम बात करते हैं। 80 खंभों की छतरी, दूसरा नाम मिलेगा मुस्सी महारानी की छतरी। देखिए इस छतरी के अंदर थोड़ी सी एक कहानी है। महाराजा थे, महाराजा कहां के? अलवर के, जिनका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की कई रानियां थी, परंतु हुआ कुछ इस प्रकार, बख्तावर सिंह के मृत्यु के बाद में कोई भी रानी तैयार नहीं हुई सती होने को। तो उनकी एक पासवान थी। क्या थी? पासवान थी, जिसका नाम था मुस्सी। उसने वो तैयार हो गई कि मैं होंगी राजा के साथ में सती। तो कौन हुई सती? तो मुस्सी। इसलिए इनको दिया गया महारानी का दर्जा। और ये जो मंजिल बनी हुई है, ये जो 80 खंभों की छतरी बनी हुई है, ये सफेद और लाल पत्थरों से बनी हुई है। 2 मंजिला ये छतरी है। कहां पे? अलवर के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोनों, 84 और 80। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया। 84 खंबे बूंदी में, 80 खंबे अलवर में। याद में किसके? बख्तावर सिंह की रानी मुस्सी महारानी की याद में। मंजिल 2 है। निर्माण करवाया विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में। विनय सिंह कौन थे? बख्तावर सिंह के पुत्र थे। इन्होंने ही दर्जा दिया मुस्सी को महारानी का, और 2 मंजिला बनवा दी छतरी को। इसके अंदर लाल पत्थर और सफेद पत्थरों का उपयोग हुआ है। रामायण और महाभारत के भी चित्र देखने को मिलते हैं। किस छतरी में? 80 खंभों की छतरी में। अगली बात कर लेते हैं, कौन सी छतरियां हैं? 32 खंभों की छतरियां। 32 खंभों के अंदर अगर पहली छतरी की बात करें तो रणथंभौर सवाई माधवपुर के अंदर एक छतरी है, जिसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। वही हमीर देव चौहान जिसका युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और जो इस छतरी का नाम है वो है जेत सिंह या जेतर सिंह या जय सिंह की छतरी, या इसे ही कहते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी से प्रश्न बन सकता है कि न्याय की छतरी कितने खंभों की है? 32 खंभों की। कहां पे है? तो रणथंभौर के अंदर है। 32 वर्षों के शासनकाल की याद में बनवाई गई कौन सी छतरी? रणथंभौर सवाई माधोपुर में जेत सिंह की छतरी, जो थे हमीरदेव चौहान के पिताजी। कौन थे? हमीरदेव चौहान के पिताजी। अब बात कर लेते हैं इसी 32 खंभों की एक और छतरी की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। इंपोर्टेंट लगा लो, जगन्नाथ कछवा की छतरी है ये। कौन सी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाली। और हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक उदाहरण देखने को मिलेगा, यही मांडलगढ़ भीलवाड़ा की ये छतरी, जगन्नाथ कछवा की छतरी के अंदर। 32 खंभों की छतरियों में एक याद और रख लीजिएगा, अलवर में भी है। एक याद और रख लीजिएगा इसके साथ में, मंडोर। मंडोर तो आपको पता ही है कहां पे है, जोधपुर के अंदर। अब पूछ लिया जाए किसकी छतरी है,
तो सूर्या देवी की, किसकी? सूर्या देवी की छतरी है। तो 32 खंभों की छतरी भी आपने आराम से याद कर लिया होगा। अब बात करते हैं 20 खंभों की छतरी पर। है कहां पे ये 20 खंभों की छतरी? तो जोधपुर के अंदर। और इस 20 खंभों की छतरी का अन्य नाम पूछा जाए तो सिंधवियों की छतरी कहते हैं। किसको? 20 खंभों की छतरी को। कहां पे? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के एक शासक हुए थे भीम सिंह के सेनापति अखेर राज सिंधवी ने इसका निर्माण करवाया। इसलिए कहा गया सिंधवियों की छतरी। कहा? जोधपुर में 20 खंभों की छतरी। बात करते हैं 16 खंभों की छतरी। किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, जिसे कहते हैं कट्टार का दरी। क्या कहते हैं? कट्टार का धनी। किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को। कहां पे है 16 खंभों की? तो नागौर के अंदर है। कहां पे? नागौर के अंदर। कौन कौन सी पड़ ली? 84 खंबे। 84 खंबे कहां पड़े? बूंदी के अंदर। 80 खंबे कहां पड़ के आए? अलवर के अंदर। और वहीं 32 खंभों की बात करें तो एक तो अलवर ही पड़ा हमने, उसके साथ में सवाई माधोपुर रणथंभौर पड़ा, भीलवाड़ा मंडलगढ़ पड़ा, और एक और कहां पे पड़ा? मंडोर के अंदर पड़ा। 20 खंभों की जोधपुर में, 16 खंभों की अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पे है? नागौर के अंदर। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, भूलोगे ही नहीं। अब अगली छतरियों के बारे में देखते हैं। 12 खंभों की छतरी। किसकी छतरी है? तो एक नाम सुना होगा, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, महाराणा सांगा के भ्राताश्री, बड़े भाई, जिनका जहर खा के क्या हो गया था? निधन हो गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पे? कुंभलगढ़ के किला राजसमंद के अंदर 12 खंभों की छतरी है। इन्हें ही कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को, उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। अब बात कर लेते हैं 8 खंभों की छतरियों के बारे में। और ये 8 खंभों की छतरी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए। एग्जाम में सीधा बनता है, कला व संस्कृति से बने चाहे हिस्ट्री से बने, सीधा प्रश्न आता है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पे? स्थान चावंड नहीं है, ये चावंड नहीं है, ये है बारडोली। कौन सा? बारडोली। कहां? उदयपुर के अंदर है। निर्माण करवाया था इनके सुपुत्र अमर सिंह प्रथम ने। केजड़ बांध की पाल पर बनी ये छतरी है महाराणा प्रताप की। वहीं बात करें महाराणा सांगा की छतरी, स्थान कहां? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। निर्माण करवाया था अशोक परमार ने। अशोक परमार वही जिनको राणा सांगा ने बिजोलिया ठिकाना दिया था। और 8 खंभों की एक और छतरी है, जिसके कहां पे? तो वो है सरिस्का के अंदर। सरिस्का कहां पे? अलवर के अंदर है। 8 खंभों की छतरी याद हुई। महाराणा प्रताप की छतरी, स्थान बारडोली उदयपुर में। निर्माण अमर सिंह प्रथम ने केजड़ बांध की पाल पर। राणा सांगा की छतरी, स्थान मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। अब बात करते हैं 6 खंभों की और 4 खंभों की छतरी पर। बंजारे की छतरी कहां? लाल सोट दौसा में। कैसे याद रखोगे? बंजारे सोट, तो बंजारे की छतरी लाल सोट दौसा में। वही बात करें जयमल राठौड़ की छतरी कहां? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। जयमल कौन से? तो जयमल फत्ता वाले जयमल राठौड़ की बात कर रहे हैं। 4 खंभों की बात करें, संत रविदास जी की बात करें, संत रविदास जी की सीधी छतरी पूछी जाए तो कहां जाइएगा? चित्तौड़गढ़ में। 4 खंभों की छतरी पूछी जाए संत रविदास जी की तो लाल सोट दौसा के अंदर है। श्रृंगार चंवरी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गोरादाय की छतरी, जिसे कहते हैं मारवाड़ की पन्नादाय। क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नादाय। किसको? गोरादाय। गोरादाय की छतरी कहा? जोधपुर के अंदर। निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। किसने? अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत प्रमुख छतरियों के बारे में भी। कौन कौन सी छतरी? 1 खंबे की छतरी। ये 1 खंबे की छतरी 2 जगहों पे है। एक तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, और दूसरी कहां पे है? मंडोर के जोधपुर के अंदर। कौन सी? 1 खंबे की छतरी। दूसरी बात करें कुत्ते की छतरी, कहां पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। और कल्लाजी राठौड़ की छतरी
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। चेतक की छतरी सभी को पता है, इंपोर्टेंट है ये वाली बात, बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है। संत पिप्पा की छतरी गागरोन झालावाड़ के अंदर है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहाबाद 12 में, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, लग रहा है इस प्रकार का प्रश्न बनेगा इस बार। थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहां? शाहाबाद 12 के अंदर है। एक बार फिर से देखिएगा, एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर रणथंभौर में, मंडोर जोधपुर के अंदर। कुत्ते की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में, कल्लाजी राठौड़ फत्ताजी और जैमल, इनकी छतरी कहां? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में, संत पिप्पा की छतरी गागरोन झालावाड़ के अंदर है। किनकी? संत पिप्पा जी की छतरी। थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहां? शाहाबाद 12 के अंदर है। आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, भागेंगे नहीं। उसके बाद देखो, खांडे राव की छतरी भरतपुर के अंदर है। अकबर की छतरी भरतपुर में। नेड़ा की छतरी अलवर में, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, नेड़ा के अंदर। इन छतरियों में दशावतार का चित्रण मिलता है। किसका? दशावतार का। और किन क्या चित्र मिलते हैं? तो भित्ति चित्रण मिलते हैं। किन के अंदर? नेड़ा की छतरियों में, जो कहां है? अलवर के अंदर है। और बात करें जोगी दास की छतरी, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगी दास की छतरी। चित्रकार कौन थे? देवा थे। और देखिए कैसे याद रखोगे, तेरे प्यार में जोगी होगी झन 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 करती, तो याद रख लीजिएगा, कैसे भी याद होना चाहिए। राव शेखा की छतरी कहां है? प्रसा रामपुरा झुंझुनू के अंदर। खांडेराव भरतपुर में, अकबर भरतपुर में, नेड़ा अलवर में, जोगीदास उदयपुर बाटी झुंझुनू के अंदर, राव शेखा प्रसा रामपुरा झुंझुनू के अंदर है। अगली छतरियों के बारे में अब बात कर लेते हैं। ऐसे अजमेर, ऐसे आंतेड़ की छतरी अजमेर के अंदर। लाचा गुजरी की छतरी नागौर में। जयप्पा सिंधिया की छतरी तौसर नागौर में, याद रख लो, इंपोर्टेंट है ये वाली छतरी। जयप्पा या अप्पा जी सिंधिया की छतरी कहां पे? तौसर नागौर के अंदर है। और गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। रसिया की छतरी टोंक में। मामा भांजा की छतरी जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग में किसने निर्माण करवाया? तो अजीत सिंह ने निर्माण करवाया। इसे धन्ना बिया की छतरी भी कहते हैं। एक बार और देखिएगा, ऐसे अजमेर, ऐसे अंतेड़ की छतरी अजमेर में। लाचा गुजरी की छतरी नागौर में। जयप्पा सिंधिया की छतरी तौसर नागौर में। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में। रसिया की छतरी टोंक में। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में। धन्ना बिया की छतरी कहां पे? जोधपुर में। और किसने निर्माण करवाया? तो अजीत सिंह ने। और यही मामा भांजा की छतरी कहलाती है। अब अगली छतरियों के बारे में देखते हैं। देखिएगा कौन सी छतरी है अब? कीरत सिंह सोडा की छतरी। किसकी? कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां? जोधपुर में। सेनापति की छतरी जोधपुर के अंदर है। कौन से, किसके सेनापति? तो मान सिंह राजा हुए थे जोधपुर के अंदर। इनके एक सेनापति है जिनका नाम था इंद्रराज सिंधवी। और इनकी छतरी कहां पे है? तो यही है इनकी छतरी, सेनापति की छतरी जोधपुर में। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में राज सिंह कुमावत की छतरी है। ये कौन सी? प्रधानमंत्री की छतरी। बख्तावर सिंह की छतरी कहां पे? अलवर के अंदर है। और आहाड़ा हिंगोलो की छतरी कहां? जोधपुर के अंदर है। आसकरण राठौड़ की छतरी सालवा जोधपुर के अंदर है। देखिएगा इस पेज के ऊपर कितनी, कीरत सिंह सोडा की छतरी भी जोधपुर में। सेनापति प्रधानमंत्री जोधपुर में। हम बात करते हैं आहाड़ा की, जोधपुर में। और आसकरण राठौड़ आ गया तो वैसे ही जोधपुर में चले जाएंगे। तो जोधपुर की बहुत सारी छतरियां हैं इस पेज पे। चलते हैं अगली पेज की और अब पालीवालों की छतरी कहां? जैसलमेर के अंदर। पालीवाल ब्राह्मण कहां पे? जैसलमेर में। तो छतरियां भी कहां? जैसलमेर में। मुम्मल की मेड़ी
लोदरवा जैसलमेर के अंदर। टेसीटोरी की छतरी कहां? बीकानेर के अंदर। बीकानेर ही आए थे चारण साहित्य की खोज करने के लिए आए थे। कौन? एलपी टेसीटोरी साहब। और गंगा सिंह के समय इन्होंने कार्य भी किया था और इनका निधन भी कहां? जी बीकानेर के अंदर हुआ। तो इनकी छतरी भी कहां? बीकानेर में। किनकी? एलपी टेसीटोरी की। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में। थोड़ी सी कहां सुनी होगी थी मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ में, और चले गए थे जोला उठाकर कहां पे? उज्जैन। घूमते घूमते लास्ट में अंतिम समय भी बिताया उज्जैन के अंदर। वही है इनकी छतरी। मारवाड़ के उदारक वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी गजनी अफगानिस्तान। त्राइन का द्वितीय युद्ध उसके अंदर बंदी बना के ले गए थे मोहम्मद गोरी। किनको? हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और वहां पे आपने सुना ही होगा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। वही कुछ हुआ था और वही इनकी समाधि बनी हुई है, वही इनकी छतरी बनी हुई है। पन्नादाय की छतरी कहां? चित्तौड़गढ़ के अंदर। पन्नादाय कौन सी? उदय सिंह वाले पन्नादाई की बात कर रहे हैं। उदय सिंह वाली पन्नादाय की बात कर रहे हैं। तो पन्नादाय की छतरी भी कहां? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है। पाली वालों की जैसलमेर। मुम्मल की मेड़ी लोदरवा जैसलमेर में। टेसीटोरी की छतरी बीकानेर में। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में। पृथ्वीराज चौहान की छतरी गजनी अफगानिस्तान में। पन्नादाय की छतरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। सारी बातें अगर आप जोड़ के पढ़ोगे, हिस्ट्री के साथ रिलेट करके पढ़ोगे, हिस्ट्री भी याद हो जाएगी और कल्चर भी याद हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं किनकी? गोरादाय मारवाड़ की पन्नादाय बात कर ली पीछे, एक बार और देख लो कि छतरी कहां? जोधपुर के अंदर है। किसकी बात हो? गोरादाय की बात कर रहे हैं। राव जेतसी हनुमानगढ़ के अंदर छतरी है। राव जी की छतरी बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर। टोटल 8 छतरियां हैं। कितनी? 8 छतरियां हैं। बात करें जैमल फत्ता कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। नटनी की छतरी जालोर में, परंतु नटनी का चबूतरा कहां पे? उदयपुर में। इंपोर्टेंट लगा लो, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए। नटनी की छतरी जालोर, नटनी का चबूतरा उदयपुर में। जम्मल फत्ता व कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में। राव जी की छतरी बेंगू चित्तौड़गढ़ में। टोटल 8 छतरियां हैं। राव जेतसी की हनुमानगढ़ में। गोरादाय मारवाड़ की पन्नादाय की छतरी जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। बात करते हैं अगली छतरियों के बारे में। कपूर बाबा की छतरी, किनके बात हो रही है? कपूर बाबा की छतरी निर्माण करवाया था शाहजहां ने। कहां? पिछोला झील के किनारे उदयपुर के अंदर कपूर बाबा की छतरी। और आज की अंतिम छतरी चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है। छतरियों से संबंधित सारी बात हमने इस क्लास के अंदर कर ली। जो एग्जाम में इंपोर्टेंट छतरियां बनती है वो सारी आपको बता दी गई है। जिनकी व्याख्या करनी थी उनकी व्याख्या कर दी, जिनका स्थान याद करना था उनका स्थान याद कर लिया। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा। जब तक याद नहीं हो तब तक देखते रहिएगा। आपका मकसद है इसको याद करना, पेपर को क्रैक करना। पेपर में जो प्रश्न आए उसको आपको करना ही करना है। किससे? छतरियों से संबंधित जो भी हो। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, नाम देना है अपना, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कौन सी क्लास की पीडीएफ चाहिए और कहां से हैं आप, वो बताइएगा। और आपको निःशुल्क वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चाहे आप वहां पे पिछली कोई भी क्लास की लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। क्लास देखिएगा, आराम से क्लास को एक एक चीज को पढ़िएगा। कुछ ट्रिक बताई जाती है तो उसको लिख लीजिएगा। और इसी के साथ में हम आप लोगों के लिए और भी ढेर सारी क्लासें लेके आने वाले हैं, तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शिक्षा द्वार का हिस्सा बनिएगा। आपसे हम जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लगातार पढ़ाई और लगातार प्रयास करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।